मिडिल क्लास की एक लड़की जो डॉक्टर बनने के सपने के साथ बहुत सी ख्वाहिशात लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेती है और वहीं उसके सपनों को तोड़ दिया जाता है। बहुत सी लड़कियों की ख्वाहिश रहती है कि वो एक बहुत बड़ी डॉक्टर बने, जिसके लिए इन लड़कियों के माँ बाप इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और अपनी बेटी के डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी किसी दरिंदे का शिकार होकर बेदर्दी से कत्ल कर दी जाएगी। नाज़रीन, ये दर्दनाक वाकया कोलकाता के आरजी कॉलेज का है, जहां पर हर साल कई डॉक्टर्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं। लेकिन कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर को क्या पता था कि उसका डॉक्टर बनने का सपना जो उसने देखा है वो यहाँ पर आकर चकनाचूर हो जाएगा। ये वाकया 8 अगस्त का है, जब एक लेडी ट्रेनी डॉक्टर अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद डिनर करती है। रात के 12 बजे के करीब जब वो अपने साथियों के साथ डिनर करती है, डिनर के फौरी बाद वो सेमिनार हॉल जाती है। पुलिस के मुताबिक इस सेमिनार हॉल में कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था। रात के अंधेरे में लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की सारे हदें पार कर दी गई। दिन में जब सेमिनार हॉल का दरवाजा खोला गया तो लेडी डॉक्टर की बहुत बुरी हालत में नाश दस्तयाब हुई। जिस किसी ने भी ये मंजर देखा उसकी रूह कांप उठी। डॉक्टर की नाश के पास उसका मोबाइल फोन और लैपटॉप पाया गया और नाश एक गद्दे पर खून में लदी हुई मिली। नाश की आंख और मुंह से खून बह रहा था और चेहरे पर, जिस्म पर खून और नाखून के निशान थे। इस वाकये के बाद हॉस्पिटल अमले ने मुतवफ़ी डॉक्टर के वालिदैन को खबर दी कि इनकी लड़की ने खुदकुशी कर ली है। जैसे ही वो वहां पहुंचे तो हॉस्पिटल अमले ने उन्हें 3 घंटे तक नाश को देखने नहीं दिया। आखिर क्या वजह थी जो हॉस्पिटल अमले ने झूठी बात बताई? ऐसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहां हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये घटना जो एक 31 ईयर ओल्ड, एक मेरिटोरियस स्टूडेंट हु हैज क्रैक्ड हर मेडिकल with her own stamina and her own intelligence, goes to that top and becomes a promising doctor, should not be killed or her voice should not be smothered like this. अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में सीसीटीवी कैमरे का मौजूद ना होना और मुतवफ़ी डॉक्टर के वालिदैन से
हॉस्पिटल अमले का झूठ बोलना यह साबित कर रहा है कि इस दरिंदा सिफत इंसान की कोई पुष्टपनाही कर रहा है। बहरहाल पुलिस इस वाकये के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और उसको अदालती तहवील में भी भेज दिया गया। इस वाकये के बाद कई रियासतों में इस वाकये की मजम्मत की जा रही है और धरने मुनज़्ज़म किए जा रहे हैं। हर दिन कहीं ना कहीं डॉक्टर्स अपनी ड्यूटियों का बाइकाट करते हुए एहतजाज कर रहे हैं और ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक के दरिंदे को फांसी के फंदे तक ना पहुंचा दिया जाए। कल भी वर्ल्ड वन यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल और ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन वॉलंटियर एसोसिएशन के नेशनल जनरल सेक्रेटरी नईमुर रहमान और तेलंगाना स्टेट जनरल सेक्रेटरी एम ए बारी की क़यादत में कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दर्दनाक वाक़ये की मजम्मत करते हुए जलती मोमबत्तियों के साथ धरना मुनज़्ज़म किया गया और दरिंदे संजय राय को सख्त से सख्त सजा देने और उसे फांसी की सजा का मुतालबा किया गया। इस मौके पर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन वॉलंटियर एसोसिएशन के नेशनल जनरल सेक्रेटरी नईमुर रहमान ने इस वाक़ये पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि संजय राय दरिंदे को दर्दनाक सजा दी जाए और उसे ऐसी सजा दी जाए जिसे देखकर दरिंदा सिफत इंसान इबरत हासिल कर सके, क्योंकि डॉक्टर के साथ इसने जो दर्दनाक हरकत की है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हुए, ऐसे शख्स को केफर किरदार तक पहुंचाया जाए। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट जनरल सेक्रेटरी एम ए बारी ने भी इस वाक़ये की शदीद मजम्मत की और खाती को फांसी की सजा का मुतालबा किया। कैंडल मार्च में इरशाद खान, अब्दुल रज़्ज़ाक, शेख जावेद के अलावा दोस्त अहबाब, अहलियान मोहल्ला और खवातीन की भी कसीर तादाद मौजूद थी। We want justice! 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 फांसी दो, 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 फांसी दो। హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్ నుంచి ఆర్జికల్ హాస్పిటల్ నుంచి ఒక ట్రైనీ డాక్టర్ని రేప్ చేసిన సంఘటన గురించి క్యాండిల్ ర్యాలీ నిర్వహించడం అయింది. మేము కోరుకుంటే ఏమంటే ఎవరైతే రేప్ చేశారో ఆ దరిద్రునికి, ఆ నిందితుడికి ప్రభుత్వం ఉరిశిక్ష విధించాలని మా డిమాండ్. మరియు ఫర్దర్లో ఇలాంటి సంఘటనలు కాకుండా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని మా ఎన్జిఓ తరఫున మేము ఈరోజు ఈ ర్యాలీ నిర్వహించాము కృష్ణకాంత్ పాత్ర గారి నుంచి. वर्ल्ड वन यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स काउंसिल और ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन वॉलंटियर एसोसिएशन की तरफ से आज हम लोग कोलकाता में जो इंसिडेंट हुआ आरजेकेआर मेडिकल हॉस्पिटल में, वो रेपिस्ट को जिसका नाम संजय राय है उसको जो है सख्त से सख्त सजा मिलना बोल के हम लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे। ये एक डॉक्टर का, एक लेडी का नहीं है, ये आज मेरी बेटी भी हो सकती, आपकी भी हो सकती, इसकी भी हो सकती, उसकी भी हो सकती, हम सबकी बेटी हो सकती। हम सबको एहतियात बन के आवाज उठाना पड़ेगा। ये देश को बचाना है तो उसको जो रेप करा उसको जो है फांसी की सजा मिलना बहुत जरूरी है। We want justice! We want justice! We want justice!